नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कुमार गौरव, आपका जीएस एजुकेटर। अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने घर बढ़िया अध्ययन कर रहे होंगे। साथियों, विद्यार्थियों, अरिहंत के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपके साथ बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो वनडे एग्जाम में आपको जहां से 100% क्वेश्चन मिलते हैं। ये वनडे एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, साथियों, सर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, हम इस बात को डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ एक समझाना चाहूंगा। क्या समझाना चाहूंगा? सर जरा एक बात को जरा देखिएगा, सर एक बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, तो सर जरा समझिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है यानी ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये हमारी पृथ्वी का क्रस्ट है, धरातल है, या आप कह सकते हैं ये वो जमीन है जहां हम लोग रहते हैं। जहां हम लोग रहते हैं ये वो जमीन है। सर इससे ऊपर आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वायुमंडल की सभी परतें, सर इससे ऊपर यहां तक कि हम लोग चांद पर पहुंच गए। सर इससे ऊपर यानी हम लोग जो है वो मंगल तक पहुंच गए। सर इससे ऊपर तो हमें सब जानकारी है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या चल रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बिना किसी डिले के जो है वो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। देखिए सर हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, इसी अर्थ पर, इसी सरफेस पर, इसी धरातल पर हम लोग रहते हैं। हमारा जीवन इसी पर है, यही जीना है, यही मरना है, सब कुछ यही है। सर इसके अंदर क्या चल रहा है? ऊपर तो हम लोग सैटेलाइट भेज दिया, चांद की जानकारी हमने कर ली, सैटेलाइट भेज दिया, मंगल की जानकारी हमने कर ली, भारत स्पेस सेंटर बनाने जा रहा, लेकिन पृथ्वी के अंदर की जानकारी सर कैसे होगी? आइए इस बात को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। सर हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी के कुछ एक स्रोत है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी के कुछ एक स्रोत है। सर जिनमें पहला स्रोत जो है वो है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमें दिखाई दे रहे हैं यानी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। दूसरे जो है सर वो क्या है? वो है आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन सर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का प्रत्यक्ष साधन जो हमें दिखते हैं, और सर इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष जो हमें नहीं दिखते हैं। सर मैं यहां आपको एक बात और कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक की आपको ज्यादा जानकारी हो तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की बुक को फॉलो कर सकते हैं। सर जो हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी ये कहती है कि सर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि सर ये जो सीस्मिक वेव्स है यानी भूकंपीय तरंगें हैं और इसके साथ साथ जो आपके मेटियोर्स यानी उल्का है, ये काय के एग्जांपल है? ये इनडायरेक्ट के एग्जांपल है, एनसीईआरटी ये कहती है। आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी है।
इसकी जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है? डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग। मतलब हमारी पृथ्वी पर जो क्या है? माइन है, खान है सर। जो माइन है, जो खान है सर, खान खोदते जाइए और पृथ्वी कैसी निकल रही है इस बात की जानकारी करते जाइए। दूसरा पॉइंट सर वो कह रहा है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है, पहला तो हो गया खान। जैसे जैसे खान की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें पता चलता जाता है कि हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है सर। उसके बाद ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है खुदाई। उसके बाद सर भूकंप, यानी भूकंपीय तरंगों के द्वारा भी हम जानकारी करते हैं। ये डायरेक्ट सोर्स है। उसके बाद वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी और फिर उल्का। इनडायरेक्ट सर टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान को काय में रखा गया? इनडायरेक्ट में रखा गया सर। जैसे प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। दाब को भी इनडायरेक्ट में रखा गया है सर। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? घनत्व। घनत्व को भी इनडायरेक्ट में रखा गया है। आइए एक एक बात को जो है वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले डीप अर्थ माइनिंग, यानी हमारी पृथ्वी में जो गहरी खुदाई है। बेटा हम अरिहंत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले डीप अर्थ माइनिंग। डीप अर्थ माइनिंग में सर मपोंग और टटोना माइन। सर ये मपोंग और टटोना माइन दुनिया की सबसे गहरी खान है सर। आप समझिए ये साउथ अफ्रीका में है और इन खान की गहराई 4 किलोमीटर तक है। 4.5 किलोमीटर जो है वो इन खान की क्या है? गहराई है। तो पहली चीज, खान जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती जाती है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती जाती है। उसके बाद गाइस हम लोग आगे बढ़े तो अगला क्या है सर? नेक्स्ट वन, जैसा आपने देखा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है खुदाई, यानी इंसान ने क्या किया? खुदाई करना प्रारंभ किया। सर खुदाई करना प्रारंभ किया, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए और जरा हमारी बात सुनिएगा। देखिए हम लोगों ने यानी इंसान ने जो अर्थ में सबसे गहरी खुदाई अब तक की है, इंसान ने जो अब तक सबसे गहरी खुदाई की है वो कोला आइलैंड में की है। ये कोला कहाँ है सर? तो ये कोला आइलैंड जो है ना वो रसिया में है। कोला आइलैंड जो है वो रूस में है और यहाँ कितनी खुदाई की है? 12 किलोमीटर की खुदाई की है। सर ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जो ड्रिलिंग है यानी जो खुदाई है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो स्रोत हैं उनमें से कौन से स्रोत में आती है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो दूसरा वाला पॉइंट जो है वो ये है कि दुनिया में अब तक की सबसे गहरी खुदाई कहां हुई? तो सर दुनिया में अब तक की सबसे गहरी खुदाई, डीप ड्रिलिंग जो हुई है वो सर कोला आइलैंड रसिया में है। तीसरा, थर्ड वन सर सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव्स का मतलब क्या होता है सर? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। कैसे? जरा आइए बताते हैं हम आपको। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ का एपी सेंटर है। देखिए अर्थक्वेक का एपी सेंटर है। अर्थक्वेक का एपी सेंटर का मतलब ये होता है कि सर जब भूकंप आता है ना तो पृथ्वी के अंदर कंप का केंद्र जहां होता है, जमीन के नीचे जहां होता है उसे सेंटर बोला जाता है और सर जमीन के ऊपर जहां होता है उसे एपी सेंटर बोला जाता है। सर जरा ध्यान दीजिए एपी सेंटर से, सर जरा ध्यान दीजिए एपी सेंटर से, सर जरा ध्यान दीजिए एपी सेंटर से यहां क्या होता है? 3 तरह की तरंग है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और टर्सरी वेव, यानी 3 तरह की तरंगें निकलती हैं।
जो ये प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, इनका क्या होता है, ये हर तरह के मटेरियल से होकर के क्रॉस हो जाती है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो, और चाहे वो आपका सॉलिड लिक्विड या आपका जो है वो क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, या इसके साथ साथ जो है वो क्या हो सर, वो गैस हो। ये तीनों तरह के पदार्थ से जो होकर के जो है वो निकल जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है, जो द्वितीयक तरंगे हैं, जो सेकेंडरी वेव्स है, ये केवल सॉलिड से होकर के यानी ठोस से होकर के निकल पाती है। अगर बेटा किसी स्थान पर, अगर बेटा किसी स्थान पर प्राइमरी वेव्स तो पहुंच गई है, प्राइमरी वेव्स तो पहुंच गई है, लेकिन सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंची है, इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी की उन प्लेट के बीच में, पृथ्वी की उन प्लेट के बीच में क्या नहीं है, पृथ्वी की उन प्लेट के बीच में क्या है, या तो लिक्विड यानी द्रव आ गया है, या गैस आ गई है। तो सर हमने पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी का थोड़ा सा अध्ययन किया। सर इसमें पहली चीज जो है वो क्या पढ़ी हमने, माइनिंग। माइनिंग में सर दुनिया की सबसे गहरी खान बकोंग खान है, जो साउथ अफ्रीका में है। सर दूसरा रसिया, कोला आइलैंड रसिया में। सर कोला आइलैंड रसिया में अब तक की सबसे गहरी क्या हुई है, ड्रिलिंग यानी खुदाई हुई है। सर उसके बाद जो है भूकंपीय तरंग है, सीस्मिक वेव। सर ये सीस्मिक वेव, एस वेव और प्राइमरी वेव, इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी की जाती है। सर ये वोल्केनो ज्वालामुखी, सर ज्वालामुखी जरा ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी से किस तरह हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी करते हैं। गाइस जरा इधर देखिएगा और आपको बताते हैं। सर सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये एक वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, ये एक ज्वालामुखी जो है वो इस तरह से ब्लास्ट हुआ, और इस ज्वालामुखी से क्या हुआ सर, इस ज्वालामुखी से जो है वो लावा निकला, इस ज्वालामुखी से जो है वो सर क्या हुआ, लावा इस तरह से बाहर निकला। अब आप ये समझिएगा ये जो नीचे सबसे नीचे वाला लावा है, यानी ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे क्या है, ऊपरी परत है, और ये सबसे क्या है, लास्ट परत है। बस इसमें ज्वालामुखी वाले में एक ही टेंशन रहता है, ज्वालामुखी वाले में एक ही दिक्कत रहती है, और वो दिक्कत ये है सर कि इसमें हमें ज्वालामुखी की गहराई पता नहीं चल पाती है कि हमारा वोल्केनो जो है वो कितनी गहराई से आ रहा है। और सर चौथा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का जो एक और स्रोत है वो है आपका उल्का पिंड। बेटा ये जो उल्का पिंड होता है, तो मेटियोर्स जो होते हैं, इनके द्वारा भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती है। कैसे होती है आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सर इस तरह से होती है कि जो हमारा उल्का है, सर जो हमारा उल्का है, जिस मैटर से, जिस पदार्थ से, सर जिस मैटर से, जिस पदार्थ से हमारी अर्थ का यानी हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सर जिस मैटर से, जिस पदार्थ से हमारी अर्थ का निर्माण हुआ है, जिस पदार्थ से हमारी अर्थ का निर्माण हुआ है, उसी पदार्थ से जो है वो किसका निर्माण हुआ, दुनिया की अन्य यूनिवर्स की जितनी बॉडीज है उन सबका भी निर्माण हुआ है। तो इसीलिए गाइस, इसीलिए विद्यार्थियों क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उल्का पिंड है उनके द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है वो अध्ययन किया जाता है। गाइस देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, दोबारा से एक बार हम लोग रिवाइज करें, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, तो सर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पता चलेगी, कोई चूहे के जैसे हम लोग बिल में तो जाएंगे नहीं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है ये कैसे पता चलेगा। तो गाइस सुनिएगा ये कैसे पता चलेगा, इसके दो सोर्स है, दो साधन है। पहला है सर डायरेक्ट सोर्स यानी प्रत्यक्ष साधन,
दूसरा है सर इनडायरेक्ट सोर्स यानी अप्रत्यक्ष साधन। डायरेक्ट सोर्स में किस किस को रखा गया? डीप अर्थ माइनिंग यानी पृथ्वी की गहरी जो है वो क्या डीप अर्थ माइनिंग में खाने हैं। फिर सर ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग का मतलब खुदाई है। ड्रिलिंग के बाद सर सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स का मतलब क्या होता है? सीस्मिक वेव्स का मतलब होता है विद्यार्थियों भूकंपीय तरंगें, और ये कैसे काम करती है मैंने आपको बताया। फिर वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट, और उसके बाद उनका। अब आइए जो इनडायरेक्ट सोर्स है यानी जो हमको नहीं दिखते उनका डिस्कशन करते हैं। सर जो हमें नहीं दिखते उनका डिस्कस करते तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है सर तापमान, टेम्परेचर का मतलब है सर तापमान, टेम्परेचर का मतलब है तापमान, टेम्परेचर का मतलब है तापमान। आप समझिए जैसे जैसे हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में यानी आंतरिक संरचना में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ का क्या है? धरातल है जहां आप और हम रहते हैं। सर जब हम यहां से क्या करेंगे नीचे की ओर चलना शुरू करेंगे यानी हम क्या करेंगे इस तरह से नीचे की ओर चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा सर? 12 जब सर हम 1 किलोमीटर नीचे चलेंगे 12 किलोमीटर सॉरी जब हम लोग 1 किलोमीटर नीचे चलेंगे तो जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। सर जब हम लोग 2 किलोमीटर चलेंगे तो ये जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सर उसके बाद जब हम 3 किलोमीटर पर चलेंगे तो सर ये 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ही इस तरह से सर 100 किलोमीटर तक अप टू 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जो है वो टेम्परेचर कितना बढ़ता है? सर 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है। उसके बाद 200 किलोमीटर तक यानी अप टू 200 किलोमीटर सर 200 किलोमीटर तक अप टू 200 किलोमीटर सर 200 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है। और सर उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा टेम्परेचर है जो तापमान है अर्थ का वो 200 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर पर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम सर जो है वो कितना बढ़ता जाएगा? तो सर 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ता जाएगा। अब यहाँ जो पॉइंट आपको समझना है गाइस, यहाँ जो पॉइंट आपको जानना है गाइस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट जानना है गाइस? तो जरा ध्यान दीजिए। सर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की रेट कम हो रही है। दोबारा से सुनिएगा गाइस, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है 12, 24, 36 आगे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की रेट पहले 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, फिर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है यानी तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान में बढ़ने की जो रेट है यानी जो दर है वो क्या होती जा रही है गाइस? कम होती जा रही है। और इसी आधार पर इसी टेम्परेचर के आधार पर जो है वो क्या निकाला जाता है सर? इसी टेम्परेचर के आधार पर तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है वो अनुमान लगाया जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट वन आगे बढ़ते अगला देखते हैं। टेम्परेचर के बाद फिर आता है सर प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। जैसे जैसे सर हम गहराई में बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे आपका दाब जो है क्योंकि हमारी अर्थ के क्या होता जाता बेटा?
ताप हमारी अर्थ पर, जो हमारी अर्थ की चट्टान है, उनका प्रेशर, उनका ताप जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए पृथ्वी की गहराई में चलने पर प्रेशर में यानी दाब में जो है वो क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है बेटा, वृद्धि होती है। प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है या वृद्धि होती है। उसके बाद सर तीसरा और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है बेटा, तो वो है आपकी डेंसिटी यानी घनत्व। जरा ध्यान दीजिए, घनत्व वाले टॉपिक पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। घनत्व वाले टॉपिक में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा कि डेंसिटी यानी घनत्व। देखिए एक वर्ड में आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा टेंशन में आएंगे कि अर्थ की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर में यानी तापमान में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तापमान में वृद्धि है। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ डेंसिटी यानी घनत्व में भी वृद्धि होती है। ऐसा कैसे संभव है कि जब टेम्परेचर भी बढ़े और घनत्व भी बढ़े? बेटा बेसिकली ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब घनत्व कम होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी की गहराई पर चलने पर क्या होता है, तापमान के साथ साथ जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व है उसमें क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। ऐसा कैसे होता है गाइस, आइए जरा समझते हैं। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है, कि जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है यानी केंद्र है, जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है यानी केंद्र है, जब उधर चलते चलेंगे केंद्र की ओर, जब हम चलते जाएंगे तो स्थान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो बेटा किसी भी चीज का घनत्व कब कम होता है, जब चीज फैलती है। जब चीज सिकुड़ती है तो घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और जब चीज फैलती है तब घनत्व क्या होता है, कम होता है। और चीज को फैलने के लिए स्थान होना चाहिए, और जब हम पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं तो बेटा वहां स्थान नहीं होता है। जब हम पृथ्वी के केंद्र में जा रहे होते हैं तो वहां स्थान नहीं होता है। इसीलिए सर केवल गाइस इसलिए जो है पृथ्वी में नीचे चलने पर तापमान के साथ साथ जो है वो घनत्व में क्या होती है, वृद्धि है। आई होप कि आपको जो है वो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब तक हमने देखिए अरिहंत के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं गौरव, आपका जीएस एजुकेटर, और हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो सर हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमारी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना के स्रोत क्या है। और गाइस वनडे एग्जाम में, एक दिवसीय एग्जाम में 100% आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलता है। वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से मिलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर देखिए अब अगला टॉपिक क्या, अब ना हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट आप अपने सामने खूबसूरत सा जो है वो क्या देख रहा है, केक देख रहा है। आप सोच रहे होंगे हो सकता है सर का आज बर्थडे है इसलिए सर केक का फोटो दिखा रहा है। नहीं गाइस, इस फोटो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से इस केक में खूब सारी लेयर है, वैसे ही हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में जो है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बेटा क्या है, बहुत सारी परतें हैं। आइए ये कौन सी परतें हैं जरा डिस्कस करते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत है उसका नाम है क्रस्ट, जो उससे नीचे वाली है उसका नाम है मेंटल, और उससे जो नीचे वाली है उसका नाम है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। देखो बेटा सुनिएगा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या एक और डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए ये हमारी अर्थ है सर, ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है। ये वो स्थान है जहां हम और आप रहते हैं बेटा, जहां हम और आप रहते हैं ये वो स्थान है।
अब आप पहले तो एक बात समझिए, चाहे तो हम यहां से इधर चले, इस तरह से चले, चाहे तो हम इधर से इधर चले, इधर से इधर चले ऐसे, और चाहे हम सर जो है इधर से इधर चले। सर पृथ्वी के केंद्र की जो गहराई है वो है 6378 किलोमीटर। बेटा दोबारा से समझिए, पृथ्वी के केंद्र की गहराई जो है वो 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी की क्या है, केंद्र की गहराई है। पहली बात, जिधर से आपका मन करे, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, जिधर से आप चाहेंगे उधर से आप चले जाएंगे, आपको पृथ्वी की गहराई 6378 किलोमीटर मिलेगी। अच्छा, अब जैसे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन गाइस आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हमने यहां से पृथ्वी के केंद्र तक गए, और फिर जैसे वहां से नहीं गए, मान लीजिए हम यहां से गए और ये पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए और पृथ्वी के केंद्र से यहां बाहर आ गए, तो बेटा पृथ्वी पर जो बिंदु एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा एंटीपोड। एंटीपोड क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, किसी भी एक स्थान का विपरीत बिंदु, किसी भी एक स्थान का विपरीत बिंदु, पृथ्वी के किसी भी स्थान का एक स्थान का जो है वो विपरीत बिंदु, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंटीपोड कहलाता है। विद्यार्थियों क्या कहलाता है, वो एंटीपोड कहलाता है। अच्छा, आइए अब जरा अपने टॉपिक पे आते हैं, और अपने टॉपिक पे आते देखिए, सुनिए, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे है, इसमें लेयर देखिए, जो ऊपर वाली लेयर है ये क्रस्ट कहलाती है विद्यार्थियों, जो इससे नीचे वाली लेयर है ये मेंटल कहलाती है, जो इससे नीचे वाली है ये अपर कोर कहलाती है, और जो सबसे नीचे वाली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर कोर कहते हैं, ये इनर कोर कहलाती है। फिर ये इनर कोर हो गई, फिर मेंटल हो गई, फिर आउटर कोर हो गई, फिर मेंटल हो गई, और फिर क्रस्ट हो गई। इस तरह से हमारी जो है वो स्ट्रक्चर है। आइए अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं, दोबारा से अपने पॉइंट पर चलते हैं। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया गाइस, तो आई प्रॉमिस टू यू कि आप इसे कभी भी नहीं भुला पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था पृथ्वी के केंद्र की गहराई, क्रस्ट से लेकर के पृथ्वी के केंद्र की गहराई 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर है, और ये 6378 किलोमीटर को बेसिकली बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो क्रस्ट है, दूसरा जो है वो मेंटल है, और तीसरा जो है वो कोर कहलाता है। अब जरा देखिए, जो अपनी क्रस्ट है सबसे पहले जिस पर हम रहते हैं उसकी गहराई बेटा 100 किलोमीटर तक है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा धरातल है, इसकी गहराई जो है वो 100 किलोमीटर तक है। गाइस, मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि ये ना स्थल का अलग होता है और जल मंडल का, यानी कॉन्टिनेंट्स, यानी आपके महाद्वीप हो गए, और सर आपके ओशियंस यानी महासागर हो गए। ये महाद्वीप और महासागर का ये क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। महाद्वीप पर क्रस्ट की मोटाई जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और महासागर में क्रस्ट की मोटाई जो है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। महासागर में क्रस्ट की मोटाई जो है वो कम होती है, और महाद्वीप में जो है वो ज्यादा होती है। सबसे पहले आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, अर्थ की जो सबसे पहली लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है, वो 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीप में इसकी मोटाई ज्यादा होती है, ओशियंस में मोटाई क्या होती है, कम होती है। एक बात। दूसरी बात गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड वन, इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो भंगुर प्रकार की होती है। भंगुर बोले तो ब्रेकेबल,
ब्रेकेबल का मतलब क्या होता है? टूटने वाली। बेटा ये टूटने वाली होती है, भंगुर प्रकार की होती है, मतलब इसकी जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाती है? टूट जाती हैं, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो भंगुर प्रकार की होती है। सर क्रस्ट की ये विशेषता है। और हमारा जो क्रस्ट है सर, हमारा जो क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर तक गहरा है, इसके आपको अलग अलग जो है वो क्या मिल जाएंगे? फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सर ये किससे? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, इसीलिए बेटा इसे सियोल के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, इसलिए इसे सियोल के नाम से भी जाना जाता है। गाइस यहाँ एक बात पर ध्यान और दीजिएगा और आपको वास्तव में एक चीज समझने को मिलेगी। देखिए क्या, एक आप देख रहे होंगे, वर्ड देख रहे होंगे, लिथोस्फीयर। अच्छा, ये लिथोस्फीयर क्या होता है? सर लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। सर लिथोस्फीयर को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। ये स्थल मंडल क्या होता है? ये लिथोस्फीयर क्या होता है? आइए थोड़ा सा इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। सर हमारा जो क्रस्ट है, सर हमारा जो क्रस्ट है, इसके साथ साथ जो अपर मेंटल है, हमारा जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। बेटा हमारी अर्थ, जरा एक बात और देखिए, हमारी अर्थ अभी आपने पढ़ा कि सर ये हमारी अर्थ का सरफेस है, ये हमारी अर्थ का क्या है? सरफेस है। इसके ऊपर हम रहते हैं, इसमें जो गहराई है 6378 किलोमीटर, ये सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ये पृथ्वी का क्या होता है बेटा? केंद्र होता है, सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ये पृथ्वी का क्या होता है बेटा? केंद्र होता है। आइए कुछ एक बातों को जरा समझ लेते हैं, आइए कुछ एक चीजों को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए हमारी क्रस्ट और सर मेंटल, मान लेते ये मेंटल का ऊपरी भाग है, ये अपर मेंटल है, वो हमारा क्रस्ट है और ये अपर मेंटल है। सर ये क्या है? ये जगह जगह से इस तरह क्या है सर? टूटा हुआ है। और ये जो टूटा हुआ है ना सर, इसी के एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट। और सर ये जो प्लेट होती है ये क्या करती रहती है? ये सर मूवमेंट करती रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, ये लिथोस्फीयर है। जब इसके नीचे सर यहां हम जाएंगे, सर जब इसके नीचे हम यहां जाएंगे तो ये क्या है सर हमारा? तो ये सर हमारा एस्थीनोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थीनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और ये दुर्बलता मंडल क्या करता है सर? इसी पर हमारी जो ये प्लेट है, इसी पर हमारी जो प्लेट है वो क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है। इसी पर हमारी प्लेट जो है वो मूवमेंट करती रहती है। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला अपना सेशन देखते हैं। तो ये स्थल मंडल और एस्थीनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल, आई होप कि आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सर स्थल मंडल हो गया, लिथोस्फीयर। सर स्थल मंडल हो गया, लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद स्थल मंडल के बाद सर अगला जो आता है वो आता है कौन सा? तो एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर क्या होता है सर? ये दुर्बलता मंडल होता है। एस्थीनोस्फीयर ये दुर्बलता मंडल होता है और इसी पर ये प्लेट है जो है वो टहलती रहती है। तो गाइस जल्दी से एक बार इसको समराइज करते हैं। हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली क्रस्ट जो 100 किलोमीटर तक है, क्रस्ट के बाद दूसरा मेंटल, और मेंटल की गहराई कितनी है? तो एक बार जरा क्रस्ट से वापस आते हैं तो सर सेकंड,
देखिए 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट हो गया, फिर 100 के बाद सर जो है आफ्टर 100 के बाद सर ये आपका ये जो है वो क्या है, ये आपका सर जो है वो मेंटल है, और मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। और ये मेंटल जो है, सॉरी ये जो मेंटल है, मेंटल की गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है मेंटल की लंबाई। और सर यहां में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और सर ये जो मेंटल होती है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सर सिलिकॉन और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे जो है वो सीमा भी कहा जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम अभी आपने सियोल पढ़ा था, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप जो है वो सीमा पढ़ रहे हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम को सर जो है वो आप पढ़ रहे हैं। गाइस उसके बाद जो अगला आता है, नेक्स्ट वन जो आता है वो है हमारा कोर। यानी कोर कहां से कहां तक है? तो सर ये 2900 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 तक, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता कोर। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आउटर कोर और दूसरा होता है इनर कोर। सर आउटर कोर और इनर कोर ये दो भागों में बटा होता है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो आउटर कोर है वो 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक, 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर होता है। और टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तापमान बहुत होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। गाइस इसके साथ साथ जो इनर कोर है वो 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक, 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक ये इनर कोर होता है, ये इनर कोर होता है। और ये जो इनर कोर है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ प्लेस यानी स्थान की क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? कमी पाई जाती है। यानी यहाँ प्लेस यानी स्थान की यहाँ क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? कमी पाई जाती है। गाइस में यहाँ आपको एक चीज और क्या, जरा इधर देखिए, जो हमारी कोर है वो कैसे बनती है? सर वो बनती है निकिल और फेरस, यानी निकिल और आयरन, निकिल और फेरस Fe, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। इसीलिए इसे जो है वो गाइस नीफे कहा जाता है। तो ये हमारी की आंतरिक संरचना की तीनों परत थी, क्रस्ट, कोर और मेंटल। दोबारा समझिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों थी। अच्छा अब गाइस एक क्वेश्चन और, जो सिर्फ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सर एसएससी आपको एमटीएस में जो है वो मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंबंधता। देखिए जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी मेंटल है, उनके बीच में एक ना बॉर्डर पाया जाता है। जैसे आज की क्लास अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी क्लास क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। सर हमारी क्लास क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। वैसे ही हर लेयर, हर परत के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसके अलग अलग नाम है। ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई थी, इसीलिए बेटा इनके अलग अलग। आइए गाइस देखते हैं क्या क्या नाम है इनके। तो देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्ट्रॉट डिसकंटिन्यूटी। ये जो कॉन्ट्रॉट डिसकंटिन्यूटी है ये बिटवीन ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। बेटा जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो कहां पाई जाती है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में।
मोहोविक जो है डिसकंटिन्यूटी। फिर रैप्टी डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? अपर और लोअर मेंटल के बीच में। फिर गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी कहां पाई डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? आउटर और इनर कोर के बीच में। गाइस, विद्यार्थियों, साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें और नोट्स जरूर बनाएं। गाइस, पता है आपको, एक तरफ डिसकंटिन्यूटी का नाम दे देता है और दूसरी तरफ जो है वो उसका जो है बॉर्डर दे देता है, सीमाएं दे देता है, पर्त दे देता है और फिर कहता है कि इसको मैच करिए। गाइस, मैच करने को दे देता है और आपको फिर क्या करना होता है? मैच करना होता है। मैं ये चाहूंगा साथियों, विद्यार्थियों, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप क्या करिएगा, इस डायग्राम को 2-4 बार बनाइए ताकि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। अगर आप करेंगे तो आई प्रॉमिस टू यू, अरिहंत के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और देखिए, क्वेश्चन के लिए कभी ना पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा क्योंकि आप अब वर्तमान में प्रेजेंटली जितने एग्जाम हो रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो रहे हैं, यानी वो आपके जो है कॉन्सेप्चुअल हो रहे हैं, वो फैक्ट वाले एग्जाम अब नहीं रहे हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं, क्या किसी ने नहीं किया? और अब जरा कुछ चीजें और देखिए, जैसे ये डिसकंटिन्यूटी के बाद थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, मेंटल हो गया, ये मैंने आपको अभी जो है प्लेट वाला बताया था, और फिर सर उसके बाद ये कोर वाला हो गया। हाँ, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे मेरे एग्जाम में मिले, इसीलिए पता है आपको, मैंने इनको ना कुछ अलग अलग ही लिखा हुआ ताकि आपको भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट मिले, ताकि आपको भी इन क्वेश्चंस का क्या हो सके बेटा, बेनिफिट मिल सके। गाइस, आइए जरा देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन, लोहा। देखो गाइस, हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जितने हमारी पृथ्वी की तीनों लेयर में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है? वो है आपका आयरन, यानी लोहा। गाइस, जो क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। सर, ऑक्सीजन हमारी क्रस्ट में, यानी हमारे जो स्थल मंडल है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। और हमारी अर्थ का, यानी पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, यानी जो औसत घनत्व है, वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो हमारी अर्थ का क्या है? तो हमारी अर्थ का जो है बेटा, वो हमारी अर्थ का जो है बेटा वो घनत्व है, औसत घनत्व है। आइए जल्दी से एक बार एंटीपोड मैंने आपको समझा दिया। और हाँ, भारत का जो एंटीपोड है पता है आपको, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में जाके निकलता है, चिली और पेरू के पास। चिली और पेरू के पास इंडिया का जो है वो एंटीपोड जो है वो निकलता है। तो गाइस, जरा आइएगा एक बार जल्दी से रिवीजन करें गाइस फटाफट। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने दो तरह से पढ़ा। एक तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के स्रोत क्या है, इसको पढ़ा। फिर उसके बाद उसकी संरचना क्या है, इसको पढ़ा। और फिर उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर के स्रोत है उसमें हमने डीप अर्थिंग माइन, यानी हमारी जो खान है। फिर उसके बाद जो खुदाई हुई है बेटा, उसके बाद जो आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, उल्का है, सर टेम्परेचर है, सर प्रेशर है, सर डेंसिटी है। इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी जाती है। सर इसके बाद तीनों क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों लेयर्स को हमने डिस्कस किया। गाइस, अगर आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और हाँ, सेशन समझने की एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस पर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, आई प्रॉमिस टू यू गाइस, आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज शेयर करें और अरिहंत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।